नया साल तो पिकनिक वाला समय होता है। लड़की पिकनिक मनाने अपने अंकल के साथ जाती है। अंकल उस पे काला जादू करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उस पिकनिक से लौटने के बाद से ही लड़की काफ़ी परेशान रहती थी। उसके मम्मी और पापा जब उससे पूछते, वो बस रोते ही रहती। कुछ दिनों के बाद से उसी लड़की में एक अजीब सा बदलाव नज़र आने लगा। वो लड़की धीरे धीरे सेक्स एडिक्ट हो गई, यहाँ तक कि वो अपने ही खुद के पापा को गंदे नज़रों से देखती थी। उसका पागलपन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो जब भी किसी लड़के या फिर आदमी को अपने पास देखती, वो खुद से ही निर्वस्त्र हो जाती। उसके मम्मी और पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। उसी रोज़ उस लड़की की मौसी ने लड़की से बातचीत की। उसने उससे खुल के बात की, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। पिकनिक वाले दिन के बाद से ही उसके बर्ताव में इतना बदलाव आखिर क्यों? लड़की ने रोते हुए कहा कि पिकनिक जाना सिर्फ बहाना था। वहाँ उस अंकल ने उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की थी। उसे एक पूजा में भेंट किया गया था और फिर कुछ मंत्रों से उसे कुछ पिलाया भी गया था। जब वो आधी बेहोशी की हालत में थी, तब उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई थी और फिर उसके साथ एक जिन को बांध दिया गया था। अब वो जिन उस लड़की के अंदर घुस के अपनी जिस्म की भूख मिटाना चाहता है। ये सिलसिला अब चलते ही रहेगा जब तक वो जिन उसके शरीर को नहीं छोड़ता। पिकनिक जाने के बाद आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था, लड़की ने अपनी मौसी से कहा। पिकनिक के लिए निकलने के बाद 2 दिन जैसे बीत चुके थे। लड़की के तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया था। अचानक से लड़की के पापा का कॉल आया। लड़की का मोबाइल उसके पास था ही नहीं। उसी अंकल ने कॉल रिसीव किया था। अंकल ने बड़ी ही चालाकी से फ़ोन को टाल दिया। ऐसे करते करते जब लगातार उसके पापा को लड़की से बात नहीं करवाया गया, तो उसके पापा ने पुलिस की धमकी दी और तभी उसके दूसरे ही दिन वो अंकल अपने साथ लड़की को ले आए थे। लड़की को देखने के बाद बहुत ही थका थका हुआ और भूखा प्यासा महसूस हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। आज की जो भूतिया घटना है वो घटी थी सपना के साथ, और उसने क्या क्या महसूस किया था, तो चलिए हम सपना की ही जुबानी सुन लेते हैं। एक दिन रात के 11 बज रहे थे। जब मम्मी और पापा सोने जा रहे थे, तभी मेरे कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। पापा को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो दोनों ही मेरे कमरे के सामने आकर खड़े हो गए। वहाँ मम्मी ने जो देखा वो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मी ने देखा कि एक काले धुएं जैसी परछाई मेरे चारों ओर घूम रही है, बहुत ही तेजी से। मैं ज़मीन में निर्वस्त्र होकर एक गोले के अंदर बैठी थी। गोला के चारों ओर मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। वो काली परछाई कभी मेरे अंदर समा जाती तो कभी मेरे चारों ओर घूमने लगती। वो काली परछाई इतनी तेजी से घूम रही थी कि ये समझना मुश्किल हो रहा था कि ये आखिर है कौन। घूमते घूमते एक अजीब सी आवाज़ हमारे कानों को मानो फाड़ रही थी। ये सब देखकर मम्मी और पापा के पसीने छूट गए। पापा दूसरे ही सुबह अपने पहचान के एक पीर बाबा को बुला ले आए। वो मुझे देखते ही समझ गए थे कि किसी जिन ने मेरे अंदर घर बनाया है। पीर बाबा बोले, उस आदमी ने बेटी के शरीर में किसी जिन को दाखिला करवा दिया है और उस जिन को सिर्फ जिस्म की भूख मिटानी है, इसलिए बेटी के शरीर के साथ बार बार वही सब घिनौना हरकत कर रहा है। पापा ने पूछा, लेकिन बाबा वो ऐसा क्यों करेगा? पीर बाबा बोले, क्योंकि उसे सिद्धि चाहिए तंत्र विद्या में। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं?
वो तुम्हारी बेटी से एक बच्चा करवाना चाहता है जो एक अर्ध पिशाच बच्चा होगा, और उसी बच्चे को बलि देकर वो अमर बनेगा। तो फिर अब हम क्या करें बाबा? पीर बाबा ने जवाब दिया, मेरे बस की बात नहीं है इसे छुड़ाना। जिसने इस पर काला जादू किया है सिर्फ वही इसे ठीक कर सकता है। इस पिशाच को एक बार जिस्म की भूख की बू मिल चुकी है और इसलिए अब ये शांत नहीं बैठने वाला। इसे किसी की भी जिस्म देनी होगी। दया करिए बाबा, अब एक बार मेरी बेटी को बचा लीजिए। मम्मी और पापा के कहने पे पीर बाबा मेरे कमरे में आते हैं। मैं वहाँ अधनग्न अवस्था में थी। पीर बाबा ने पापा और मम्मी को वहाँ से जाने को कहा। अब बस उस कमरे में हम दोनों ही थे। रात के 1 बज रहे थे। पीर बाबा ने मेरी तरफ एक फूंक मारकर पूछा, कौन है तू? यहाँ क्या करने आया है? मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। कौन है तू, बता। तू क्या बिगाड़ेगा मेरा? चल आजा मेरे पास, तुझे भी मजा आएगा। चुप हो जा राक्षस, इस बच्ची के शरीर को छोड़ दे, निकल बाहर। ये बच्ची नहीं है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसके शरीर के साथ खेलने में। तू भी मजा लेगा, आजा आजा। उस पिशाच ने पीर बाबा को ऐसा सम्मोहित किया कि उसने पीर बाबा को अपने शरीर से आकर्षित आखिरकार कर ही लिया। 1 घंटे के बाद जब दरवाज़ा खुला तो पापा ने देखा कि वही पीर बाबा बेहोशी के हालत में खून की उल्टियाँ कर रहे हैं और मैं वहीं बिस्तर पे लेट के जोर जोर से हंस रही हूँ। सबने मिलके पीर बाबा को कमरे के बाहर लेटाया, पर तब तक वो मर चुके थे। उस पिशाच ने पीर बाबा को भी मार डाला था। ये कोई साधारण प्रेत नहीं थी। दूसरे ही दिन पापा ने उसी अंकल को फ़ोन लगाया। उनके कहने पे पापा मुझे फिर से उन्हीं अंकल के पास ले गए जिसने कुछ दिन पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और मेरे आत्मा के साथ एक पिशाच को बांध दिया था। और कुछ चारा भी तो नहीं था पापा के पास। धीरे धीरे मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मैं अंदर से कमज़ोर पड़ रही थी। अंकल के पास पहुंचने के बाद उन्होंने फिर से मुझे उसी गोलाकार वाले घेरे में बैठाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरे चारों ओर आग जल रही थी और उस कमरे में मेरे मम्मी और पापा मुझे उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके अगले सुबह जब मैंने मम्मी से पूछा कि पिछले रात आखिर क्या हुआ था और वो अंकल अपने रूम से कहाँ चले गए थे, मम्मी ने मेरे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें उस अंकल के पास भेजने के बाद मैं और तुम्हारे पापा वहीं खड़े थे। थोड़ी देर बाद कुछ मंत्रों की आवाज़ हमारे कानों में आई। फिर एक बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज़ भी आई, लेकिन वो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही डरावना आवाज़ था वो। लगता है उस शैतान की थी। वो शैतान चीख रहा था, मुझे तूने फिर क्यों इधर बुलाया? मुझे तूने जिस्म सौंपने का वादा किया था ना। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तुम्हारे अंकल को अपने किए पर पछतावा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त हुआ करते थे और शायद इसलिए उन्होंने आज हमारी मदद भी की। उन्होंने कहा, देखो मुझसे गलती हो गई। मैं अमर होने की लालच में तुमसे ना जाने क्या करवाने जा रहा था। तुम चले जाओ इसके शरीर को छोड़ के। फिर मंत्रों की आवाज़ आने लगी और उसके बाद हमने सुना,
नहीं, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अब तेरा खेल खत्म। तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। उसके बाद हमने तुझे वहाँ ज़मीन पे पड़ा देखा और वो अंकल हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। तो ये थी आज की घटना जो सोमा के साथ घटी थी। आपको ये घटना कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी भी स्टोरी हाउस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस फैमिली का हिस्सा बने।